साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं रागिब अली आज अपने वन विभाग के छेरत नर्सरी पर मौजूद हूँ और ये छेरत पर जो हमारे साथी हैं इनके साथ मैं इस जीवामृत के बारे में नीचे दिखा दिया। जीवामृत के बारे में आपको बताऊँ, आप मेरी तरफ देखें। जीवामृत के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जीवामृत क्या चीज़ है, कैसे बनता है और इससे हमें क्या फ़ायदा है। देखिए, हमारी जो ज़मीन है जिसमें हम खेती करते हैं, इसमें हमारे द्वारा बहुत सारा केमिकल डाला गया है। जैसे दीमक को मारने के लिए हम क्लोरीपाइरिफास डालते हैं या किसी भी दूसरे कीड़े को मारने के लिए हम कोई भी इंसेक्टिसाइड डालते हैं, तो उससे हमारी दीमक मरे या न मरे, लेकिन केंचुआ हमारा मर गया। और जब केंचुआ मर गया तो उसमें रहने वाले सूक्ष्म जीव भी मर गए। और सूक्ष्म जीव जब मर गए तो हमारी भूमि में जो भी जैव पदार्थ हम डालते हैं, जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद या पहले से मौजूद उसमें कोई भी जैव पदार्थ है, तो वो गलता सड़ता नहीं है, ह्यूमस नहीं बनता है, यानी कि जीवांश कार्बन नहीं बनता है। अब जीवांश कार्बन नहीं बनेगा तो हमारी ज़मीन कमज़ोर हो जाएगी और उसमें हम कितनी भी लागत लगाएं उसके अनुसार वो पैदावार नहीं देगी। तो अपनी ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाने के लिए और जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है उसे रसायन मुक्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खेतों में रसायनों का प्रयोग ना करें, डीएपी, यूरिया का प्रयोग ना करें, ताकि हमारी कृषि उत्पादन लागत कम हो जाए और हमारे प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता भी हमारी मजबूत बनी रहे। तो सवाल आता है कि ये जो हम सूक्ष्म जीव बनाते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं का संवर्धन करते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव कहाँ हैं? हमारी ज़मीन में मर गए। और ये कारण और भी है इनके मरने का, जो हमारे खेत हैं उनमें पेड़ नहीं है। जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी में टेम्परेचर इतना ऊपर चला जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, तो हमारी धरती माँ का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो उस गर्मी की वजह से भी हमारे जीव मर गए। अगर पेड़ होते तो वो सूक्ष्म जीवाणु पेड़ के नीचे चले गए होते, तो बचे रहते। अब दो वजह हो गई कि एक तो हमने केमिकल डाला, एक धूप गर्मी ज़्यादा पड़ी, तो उन दोनों की वजह से सूक्ष्म जीवाणु हमारे मर गए। अब बात ये आती है कि हम अपने खेतों में सूक्ष्म जीवाणु को कैसे पहुंचाएं। तो ये सूक्ष्म जीवाणु हमें कहाँ से मिलेंगे, हम कहाँ से लेकर आएँ? तो ये हमें हमारे गांव के कोई पुराना बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ या पाखड़ का पेड़ हो, या आपके गांव के पास कोई जंगल हो, उसमें कोई पुराना पेड़ हो, उसके नीचे हमें मिलेंगे। और वहाँ मिलेंगे जहाँ पर किसी कोई इंसानी दखल ना रहा हो, यानी कि उन पेड़ों के पास कोई कभी केमिकल ना गया हो, तो वहाँ हमें वो जीवाणु मिलेंगे। तो उन पेड़ों के नीचे की 5 किलो मिट्टी आप लेकर आएँ और इस ड्रम में डाल दें, और उसके साथ साथ 5 किलो गुड़ और 5 किलो बेसन डाल करके पानी से भर के डंडे की सहायता से इसको आप चला दीजिए। फिर 2-3 दिन के बाद इसमें काले रंग की लेयर या भूरे रंग की लेयर आएगी, उसको आप जो है चलनी की सहायता से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। फिर उसमें आप 15 दिन के बाद 3 किलो गुड़ और 3 किलो बेसन डाल दीजिए। अगर आपको गुड़ और बेसन ना मिले तो आप 3 किलो चीनी और 3 किलो आटा भी डाल सकते हैं, आटा किसी भी चीज़ का हो। इसके डालने के बाद 15 दिन के बाद फिर आप हर 10 दिन के बाद 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन या 2 किलो चीनी और 2 किलो आटा आप हर 10 दिन के बाद निरंतर डालते रहिएगा। तो फिर जब 2-2.5 महीने हो जाएंगे तो ये ड्रम है आपका, इसमें जो आपने भरा है पानी, तो वो इस तरह का हो जाएगा जैसे कि मौसमी, नारंगी, संतरे का जूस का रंग होता है। और उसको हाथ लगाएंगे आप, पानी को ठंडा होगा, चिपचिपा होगा, गाढ़ा होगा। और जब ये कंडीशन हो जाए, समझ लीजिए आपका जीवामृत बनकर तैयार हो गया। जब ये तैयार हो जाए, अपने खेत में कैसे प्रयोग करेंगे मैं आपको बतानी चाहूँगा कि आप इसमें से 20 लीटर डंडे की सहायता से चला के ले लें और 50 किलो 100 किलो गोबर की सूखी खाद ले लीजिए और उसमें से निकाल के इसमें डाल दीजिए और उसको 2-3 दिन रखा रहने दीजिए। जब आप खेत में पलेवा करने के बाद जोतने जाएं तो उस गोबर को आप अपने खेत में फैला दीजिए। उसे हम घन जीवामृत कहते हैं। जीवामृत से घन जीवामृत आपने बना दिया, खेत में डाल दिया, फिर जुताई कर दीजिए, फिर कोई भी आप फसल बो दीजिए। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारे खेत में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। फिर हमारे खेत में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है या जो भी हम जैव पदार्थ डालेंगे, गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद,
तो वो गलकर सड़कर जो है ह्यूमस में बदल जाएगी, हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि हमारी ज़मीन जो है वो उपजाऊ हो जाएगी और हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आएगी और जो पैदावार होगी वो रसायन मुक्त होगी, जिसके खाने से हम आप सब ठीक ठाक रहेंगे। हाँ, मतलब बीमारियों से बच जाएंगे। हमारे प्राकृतिक संसाधन बरकरार रहेंगे, जैव विविधता हमारी बरकरार रहेगी, कृषि उत्पादन लागत कम आएगी, हमारा पानी कम खर्च होगा, कीड़ा बीमारी कम लगेगा। तो हम इस तरह से अगर करेंगे, जीवाणुओं का संवर्धन खेत में लगाएंगे, तो हमें ये बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारी धरती माँ का अस्तित्व बरकरार रहेगा, प्रकृति का वैभव बरकरार रहेगा। हमेशा हमेशा हमें और हमारे बच्चों को इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी निरंतर मिलता रहेगा। हम और हमारे बच्चे हमेशा हमेशा इस धरती पर खुशी के साथ जी सकेंगे। आपने मेरी बात सुना और आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप इसको अमल में लाएं और हमारी इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर दें। मेरी वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी हम जो करेंगे